उमेश हत्याकांड के मास्टरमाइंड सदाकत से जुड़ी हुई, जिसे लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में पिक्चर वॉर छिड़ गई है। हत्याकांड के मास्टरमाइंड के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आई है और बीजेपी का यह दावा है कि एलएलबी का स्टूडेंट सदाकत समाजवादी पार्टी का करीबी है। समाजवादी पार्टी ने भी सदाकत की एक फोटो बीजेपी के नेता के साथ शेयर कर दी है। फोटो में बीजेपी विधायक नीलम कावरिया के पति के साथ नजर आ रहा है सदाकत, जिसे पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ चल रही है। पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ उसकी तस्वीर जारी की, तो थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी ने भी एक तस्वीर जारी कर दी और दावा किया कि ये देखिए, इसके संबंध तो बीजेपी के साथ है। तो अब उमेश पाल हत्याकांड को लेकर यूपी की सियासत में पिक्चर वॉर भी छिड़ चुकी है। यह देखिए तस्वीरों में दो तस्वीरें, एक बीजेपी की तरफ से जारी की गई अखिलेश यादव के साथ सदाकत, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए जो बीजेपी की नेता के साथ उसकी तस्वीर नजर आ रही है। विधायक नीलम कावरिया के पति के साथ नजर आ रहा है सदाकत। और अखिलेश यादव के साथ तस्वीर पर ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। वो कह रहे समाजवादी पार्टी अपराधियों की दरअसल में नर्सरी है। अपराधियों के खिलाफ बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और आगे भी जारी रहेगी। प्रयागराज की घटना के सारे दोषी जल्द पकड़े जाएंगे, ये ब्रजेश पाठक ने कहा है। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। प्रयागराज की घटना में सारे दोषी पकड़े जाएंगे और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा हम देने जा रहे हैं। ये पूरा प्रदेश जानता है और देश जानता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से माफिया साफ हो गए हैं। जो भी घटनाएं हमारे लिए चुनौती हैं, हम सभी घटनाओं को गंभीरता के साथ लेते हैं और हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपराध के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। किसी भी अपराधी को हम इसमें नहीं छोड़ेंगे, कितनी भी पहुंच का व्यक्ति हो, हम कड़ी से कड़ी सजा देने जा रहे हैं और हम इसके लिए लगातार पैरवी कर रहे हैं। देखिए, इसको जाति धर्म संप्रदाय से जोड़ के देखा जाए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अमन चैन को, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को जो डिस्टर्ब करेगा, हमारी सरकार लगातार कड़ी कार्रवाई करेगी और हम कानून के सभी उपबंधों का उपयोग करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा इस मामले में देने जा रहे हैं। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और उमेश पाल के परिवारजनों को, पीड़ित परिवार को हम इसमें न्याय दिलाएंगे। विशेष टारगेट रखने की बात है। देखिए, आप इसको इस तरीके से न देखिए कि अपराधी की कोई जाति नहीं होगी। इधर शिवपाल यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। शिवपाल यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आज अमेठी में एक घटना फिर हो गई है। अभी तो एक दो पकड़े गए, अभी तो कई बाकी हैं। इनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हो चुकी है। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आज देखिए फिर घटना हो गई अमेठी में, इससे पहले मुरादाबाद में हो गई, अमेठी में आज फिर हो गई और इस तरीके से कई घटना हो गई। और अभी तो बता रहे हैं कि एक पकड़ा गया, दो पकड़े गए, तो और भी तो हैं, और का भी तो गिरफ्तार करना चाहिए। इनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है और उसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज प्रशासन आरोपियों की संपत्तियों की पहचान कर रहा है। घटना में शामिल अपराधियों के घरों से जुड़े कागजात की जांच चल रही है। प्रयागराज प्रशासन के अफसर अपराधियों के घर का नक्शा भी खंगाल रहे हैं। हत्याकांड में शामिल हत्यारों की सूची प्रयागराज प्रशासन को भेज दी गई है और उसी के आधार पर इनके जमीन, इनके मकान, सारे कागजात अब खंगाले जा रहे हैं। और प्रयागराज के उमेश हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हत्याकांड की जांच कर एसटीएफ को एक बड़ा सबूत मिला है। अतीक के निर्देश पर हुई थी उमेश पाल की हत्या। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, साबरमती जेल से अतीक अहमद ने दिए थे हत्या के निर्देश। अतीक के भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है। हालांकि बरेली में भी एसटीएफ की एक टीम गई थी और वहां पर रजिस्टर खंगाल रही है कि वहां अशरफ से मिलने के लिए कौन कौन पहुंचा था।
सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि अतीक के कहने पर यह सब कुछ किया गया। और एक बड़ी अपडेट इस मामले में यह भी है कि उमेश हत्याकांड में इस्तेमाल हुई कार का मालिक अब हिरासत में आ चुका है। यूपी एसटीएफ ने नफीस को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हत्या में इस्तेमाल क्रेटा कार को नफीस ने कुछ दिन पहले ही भाई की पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया था। नफीस माफिया अतीक गिरोह का मुख्य फाइनेंसर रहा है और उसी की गाड़ी का इस्तेमाल इस हत्याकांड में किया गया। पुलिस नफीस को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। सफेद रंग की क्रेटा कार थी जिसमें फर्जी नंबर प्लेट लगा था। हालांकि पुलिस ने उसके मालिक की पहचान कर ली, अब उससे पूछताछ चल रही है। और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक और शूटर की पहचान हो गई है। मोहम्मद गुलाम की फोटो सामने आ गई है। हमले से पहले इलेक्ट्रिक दुकान में घात लगाकर बैठा हुआ था मोहम्मद गुलाम। उमेश पाल के गाड़ी से उतरते ही उसने फायरिंग की थी। तस्वीर सबसे पहले आपको ये फुटेज आपको TV9 भारतवर्ष ने दिखाया था कि ये जो शख्स दिख रहा है वो एक दुकान के अंदर था, दुकानदार से वो बातचीत कर रहा था और उसके बाद अचानक दुकान से निकलकर बाहर आता है और फायर कर देता। अब उसकी पहचान हो गई है गुलाम मोहम्मद के रूप में। तो ये मोहम्मद गुलाम, ये शूटर जिसकी इस वक्त तलाश चल रही है, असद, गुड्डू मुस्लिम और साथ ही मोहम्मद गुलाम, ये तीनों अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने इनकी तस्वीर अब जारी कर दी है। और अब ये देखिए अब आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये उस दिन की तस्वीर है जिस दिन शुक्रवार को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पीछे से क्रेटा कार से घात लगाकर यहां पर आते हैं हत्यारे शूटर और ये देखिए राजू पाल पर फायर किया जाता है और उसके बाद वो गली की तरफ भागते हैं। और ये जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो शख्स है मोहम्मद गुलाम, जो कि शार्प शूटर माना जाता है। यही वो शख्स था जो कि उस दिन इस दुकान के अंदर जहां पर वारदात हुई, उस दुकान के अंदर ये खड़ा था, दुकानदार से बात कर रहा था। दुकानदार को भी भनक नहीं थी कि ये कौन है। और उसके बाद एक फायर की आवाज होती है और उसके बाद ये मोहम्मद गुलाम निकलकर आगे भागता है और ये देखिए गनर को गोली मारता है। और उसके बाद जब ये राजू पाल और उनके गनर जब गली की तरफ भागते हैं तो पीछे पीछे ये हत्यारे, ये शूटर भी भागते हैं। अब इसकी पहचान हो चुकी है मोहम्मद गुलाम, ये शार्प शूटर है जिसमें इसका इस्तेमाल किया गया। अब इसकी तस्वीर भी पुलिस ने जारी कर दी है और इसकी धरपकड़ के लिए लगातार कई जगह दबिश दी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त प्रीति, हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुकी है। प्रीति, इस मोहम्मद गुलाम की तस्वीर पुलिस ने जारी कर दी है। असद और गुड्डू मुस्लिम, इनके बारे में भी कोई जानकारी मिली? कहां है ये? यूपी में है, यूपी छोड़कर भाग गए। खबर यह भी थी कि ये नेपाल भागने की फिराक में। प्रीति की आवाज जा रही है? तो चलिए प्रीति के पास हम चलेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। मोहम्मद गुलाम की पहचान हो गई है। उस दिन आपने देखा था क्रेटा कार से निकलकर असद की तस्वीर, हालांकि इसे बाद में क्लियर हुआ कि वो अतीक का बेटा असद है। उसमें 3 लोगों की तस्वीर सामने आई थी और ये दुकान का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। ठीक मौका वारदात वाली जगह पर ये दुकान थी और इसके अंदर जो शख्स छिपा हुआ था, जो दुकान से बाहर निकलकर फायर करता है, उसकी पहचान हो गई। जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, मोहम्मद गुलाम, शार्प शूटर ये माना जाता है और अतीक का बेहद करीबी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उमेश हत्याकांड से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एसटीएफ को एक बड़ा सबूत मिला है हाथ। अतीक के निर्देश पर ही उमेश पाल की हत्या की गई थी। अतीक ने निर्देश दिया, अशरफ अतीक का भाई जो कि बरेली जेल में बंद है, और उसके बाद यह पूरी प्लानिंग की गई। प्रीति हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है लखनऊ से। प्रीति, हम तस्वीर दिखा रहे हैं मोहम्मद गुलाम की, 2 और लोग हैं इसमें, असद और गुड्डू मुस्लिम। ये कहां हैं? यूपी या यूपी से बाहर या नेपाल भाग गए?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उमेश पाल हत्याकांड में अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अभी जो एक तस्वीर जो सामने आई है वो गुलाम की बताई जा रही है और ये वही गुलाम है जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था। ये वो गुलाम है जो कि उमेश पाल जब हत्या की गई तो उनके बगल में जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी वहां पर वो सामान खरीदने का बहाना कर रहा था, दुकान वाले से बात कर रहा था और जैसे ही उमेश पाल की जो गाड़ी है वो वहां पे रुकती है उसके बाद वो तुरंत फायरिंग कर देता है। तो ये जो है इसकी भी पहचान कर ली गई है। और जहां तक बात है असद की कि असद अभी कहाँ है, तो पूरी जो पुलिस है, एसटीएफ की मैं बात करूं, सिविल पुलिस की मैं बात करूं, जो सभी लोग हैं वो उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। 700 जवानों को इस ऑपरेशन में लगाया गया है, लेकिन अभी भी इन दोनों को ढूंढने में पुलिस के जो हाथ है वो पूरी तरीके से खाली है। हालांकि ये कहा जरूर जा रहा है कि चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर है, सभी बॉर्डरों को सील किया गया है, सभी बॉर्डरों पर सघन पुलिस का दावा है कि जल्दी सारे शूटर पकड़े जाएंगे। अभी तक एक शूटर इसमें मारा गया है और एक की गिरफ्तारी हुई है, सदाकत नाम बताया इसका जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति इस पूरी जानकारी के लिए।